प्रोटैगनिस्ट। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक शो में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो मेरा जवाब हमेशा से प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर होगा। बट व्हाट ट्रूली डिफाइंस अ प्रोटैगनिस्ट? इज इट देयर स्ट्रेंथ, देयर फ्लॉज, या फिर उनके डिसीजन जो कि स्टोरी को सेव करते हैं? एक स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग चीज होती है एक कंपेलिंग प्रोटैगनिस्ट लिखना। दैट्स व्हाई आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट यानी वो सेंट्रल कैरेक्टर जो नैरेटिव को ड्राइव करता है, इमोशन को कैरी करता है और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन क्या एक ट्रूली परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट लिखना वाकई पॉसिबल है? चलो आज हम इस टॉपिक की हर लेयर को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू व्हाट इट रियली टेक्स टू क्राफ्ट ए परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट। तो हमारा पहला सेक्शन आता है द एसेंस ऑफ प्रोटैगनिस्ट। एक प्रोटैगनिस्ट कोई भी हो सकता है, हीरो, एंटी हीरो या फिर एक फ्लॉड ह्यूमन। लिटरेचर में प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग कभी सिर्फ एक मेन कैरेक्टर होने तक लिमिटेड नहीं है। ग्रीक ड्रामा से लेके मॉडर्न स्टोरीज तक प्रोटैगनिस्ट एक स्ट्रगलर की तरह डिफाइन होती है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो दुनिया की नॉर्म्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और स्टोरी के सेंट्रल थीम को रिप्रेजेंट करता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट हमेशा सही या रॉन्ग हो, जरूरी है कि वो स्टोरी के इमोशन का हार्ट का सेंटर हो। लूफी से लेके नारुतो, हर प्रोटैगनिस्ट अपनी स्टोरी का एक यूनिक ड्राइविंग फैक्टर होता है। लेकिन क्या वो परफेक्ट है? प्रोबेबली नहीं। परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि हर कैरेक्टर अपने फ्लॉज के साथ आते हैं। सो इसी के साथ हमारा दूसरा सेक्शन आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का इंट्रोडक्शन एक स्टोरी के सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। ये वो मोमेंट है जिससे रीडर या व्यूअर पहली बार उस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होता है। इंट्रोडक्शन का एक पावरफुल एलिमेंट होता है कैरेक्टर के गोल और उसकी पर्सनैलिटी को शो करना। देखो, कोड गियास में लीलोच को पहले एपिसोड में ही वो किंग पीस मूव करता है, जिस मोमेंट में उसका फ्यूचर और उसकी आइडियोलॉजी सटनली दिखाई जाती है। वैसे ही लूफी और नारुतो अपनी जर्नी के बिगिनिंग में ही अपने ड्रीम्स और स्ट्रगल को क्लियर कर देते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन का एक और डायमेंशन होता है, वो प्रोटैगनिस्ट को स्ट्रगल का फोरशैडोइंग होता है। जैसे यूजी इतादोरी की फर्स्ट अपीयरेंस में ही वो अपनी ह्यूमैनिटी और सेल्फलेसनेस दिखाता है, एक ऐसा ट्रेट जो पूरी स्टोरी में उसके स्ट्रगल्स को सेव करता है। और हमारा तीसरा सेक्शन आता है इमोशनल अटैचमेंट एंड रिलायबिलिटी। आपका प्रोटैगनिस्ट कितना भी बैडएस हो, उससे ऑडियंस को कनेक्ट करना जरूरी होता है। रिलायबिलिटी और इमोशनल अटैचमेंट वो की है जो एक प्रोटैगनिस्ट को आइकॉनिक बनाता है। हर रीडर या व्यूअर एक अलग इमोशनल बायस होता है, तो प्रोटैगनिस्ट को ऐसे लिखना चाहिए जो उनके इमोशन को टच करे। फॉर एग्जाम्पल, नारुतो का स्ट्रगल अकेलापन से होती है, जिससे लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक यूनिवर्सल इमोशन है। यूजी इतादोरी का बैटल ह्यूमैनिटी से होती है, जो उसके कैरेक्टर को यूनिक बनाता है, क्योंकि वो एक ऐसा दुनिया में जीता है जो कॉन्स्टेंटली उसके ह्यूमैनिटी को खोने पर मजबूर कर देती है। और यही इमोशनल स्ट्रगल प्रोटैगनिस्ट को मेमोरेबल बनाता है। इसी के साथ हमारा सेक्शन 4 आता है मोटिवेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक प्रोटैगनिस्ट की मोटिवेशन ही उसकी स्टोरी का सोल होता है। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखना इनफ नहीं होता, उसके एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए उसका मोटिवेशन समझना भी उतना ही जरूरी होता है। फॉर इंस्टेंस, लूफी का गोल पायरेट किंग बनना है, लेकिन उसका फ्री स्पिरिट और दोस्तों के लिए उसका अनकंडीशनल प्यार उसके हर एक्शन को ड्राइव करता है। लेकिन याद रखो, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स चीज है। एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट अपने बिलीफ, फियर और डिजायर से कॉन्स्टेंटली फाइट करता है, जैसे कि गर्ड्स फ्रॉम बर्जर्क। उसकी स्टोरी एक कंटिन्यूअस बैटल है उसके इनर डीमंस और एक्सटर्नल एनिमीज के साथ। ये डायनामिक चेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोटैगनिस्ट को ग्रो और इवॉल्व करने का चांस देती है। और इसी के साथ हमारा 5th सेक्शन आता है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक प्रोटैगनिस्ट। स्टैटिक और डायनामिक प्रोटैगनिस्ट में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक प्रोटैगनिस्ट वो है जो स्टोरी में ज्यादा चेंज नहीं होता, वो अपनी कोर वैल्यूज पर एस्टेब्लिश्ड रहता है।
फॉर एग्जाम्पल लूफी को हर आर्क में चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, लेकिन उसका कोर बिलीफ कभी चेंज नहीं होता। और डायनेमिक प्रोटैगनिस्ट ऑन द अदर हैंड वो होता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। गट्स और थॉरफिन जैसे कैरेक्टर परफेक्ट एग्जाम्पल है डायनेमिक प्रोटैगनिस्ट के। उनके अंदर एक डीप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो उनकी स्टोरी को और ज्यादा कंपेलिंग बनाता है। जरूरी नहीं है कि आपका प्रोटैगनिस्ट स्टैटिक या डायनामिक का लेबल परफेक्टली फिट करे। इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियंस को समझ आए और उसके एक्शन रिलेटेबल हो। और इसी के साथ हमारा फाइनल सेक्शन आता है प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटागनिस्ट डायनामिक। प्रोटैगनिस्ट को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उसका कॉन्फ्लिक्ट एंटागनिस्ट के साथ डीप और मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे जुजुत्सु काइसेन में यूजी और सुकुना के बीच का आइडियोलॉजिकल बैटल। ये सिर्फ एक गुड वर्सेस एविल का फाइट नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट है जहां ह्यूमैनिटी और पावर की आइडियोलॉजीज टकराती है। एक कंपेलिंग प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो एंटागनिस्ट की लिमिट को पुश करता है और अपनी बिलीफ्स को डिफेंड करता है। एंटागनिस्ट सिर्फ एक विलेन नहीं होता, वो प्रोटैगनिस्ट के सामने एक मिरर होता है, उसके स्ट्रगल और इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। यही कॉन्फ्लिक्ट प्रोटैगनिस्ट को अपनी जर्नी में ग्रो होने के लिए भी फोर्स करता है। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगा, सो ऑल दिस पॉइंट्स टुगेदर पेंट द पिक्चर ऑफ व्हाट मेक्स अ परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कोई फ्लॉलेस हीरो नहीं होता, वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अपने बिलीफ्स के लिए स्ट्रगल करता है, इमोशनली कॉम्प्लेक्स होता है और अपनी जर्नी में ग्रो करता है। It's their internal and external conflicts, their relationship and their battles with the antagonist that give depth to their story. A story isn't just about the plot, it's about the protagonist's journey, their growth and how they confront their own fears and desires. That what makes a character timeless and unforgettable. A protagonist's journey is where the true magic of storytelling lies.